प्रिय छात्रों, आपका जयनारायण कॉलेज द्वारा चलाई जा रही ऑनलाइन कक्षाओं में स्वागत है। अभी आप हिंदी व्याकरण से संबंधित अनेकार्थी शब्दों से संबंधित आपने इससे पहले वीडियो देखा होगा। अब इसी क्रम में आज हम लोग संस्कृत व्याकरण से संबंधित संस्कृत शब्दों में विभक्ति की पहचान। अब संस्कृत शब्दों में हम शब्दों में विभक्ति कैसे पहचानेंगे, तो उसके लिए तो आपको शब्द रूप रटने पड़ेंगे। और शब्द रूपों में आपके लिए आत्मन शब्द है, नामन शब्द है, राजन शब्द है, जगत शब्द है, सरित शब्द है, ये संज्ञा शब्द हैं, आपके कोर्स में निर्धारित हैं। और इधर सर्वनाम शब्दों में सर्व शब्द है, इदम है, यद है, ऐसे शब्द संज्ञा शब्द और सर्वनाम शब्द आपके कोर्स में निर्धारित हैं। तो उनके शब्द रूपों की एक पीडीएफ आपको भेज दी जाएगी, उसके लिए आप याद करते हुए चलेंगे। अब आपको पता है विभक्तियां 7 होती हैं। प्रथमा विभक्ति, द्वितीया विभक्ति, तृतीया विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति और सप्तमी विभक्ति। तो 7 विभक्तियां होती। विभक्तियां कितनी होती हैं? 7 विभक्तियां हैं। कितनी? 7। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। ये 7 विभक्तियां होती हैं। और इसमें 3 वचन होते हैं, एक वचन, दो वचन और 3 वचन। इन 3 वचन का मतलब बहुवचन। 3 का मतलब होता है बहुवचन। इस तरीके से अब जैसे आप कभी रूप चलाते हैं, जैसे आप रूप चलाते हैं, जैसे चला दिया आपने राजा का, राजा, राजानौ और राजाना, इस तरीके से रूप चला देते हैं। तो इस तरीके से रूप चला देते हैं। तो अगर आपके लिए राजानौ शब्द आ जाए तो राजानौ शब्द में कौन सी विभक्ति और वचन है, तो आप लिखेंगे प्रथमा विभक्ति द्विवचन। इस तरीके से शब्दों में हम लोग रूप पहचानते हैं। अब जैसे आत्मन शब्द का आत्मन शब्द के रूप लिखने के लिए आ जाए और कहीं आत्मना शब्द आ जाए तो वो तृतीया एक वचन। इस तरीके से शब्दों के रूपों को आपको रटना पड़ेगा और उनको आप गैस करते हुए चलेंगे। लेकिन अब मैंने बताया अब 7 विभक्तियां होती हैं और उन 7 विभक्तियों की पहचान के लिए कुछ महत्वपूर्ण सूत्र इसमें पाए जाते हैं, जिन सूत्रों के आधार पर अगर आपको रूप याद भी नहीं है तो भी आप गैस कर सकते हैं, कुछ अनुमान कर सकते हैं। इसलिए कुछ सूत्रों के आधार पर भी विभक्तियों में पहचान आपको बताई जा रही है। बल्कि आपको शब्दों में पूछा जाएगा, लेकिन आपको हम वाक्य के माध्यम से भी कुछ पहचान बता रहे हैं। देखें आप, एक सूत्र है, अभितः परितः समया निकषा हा प्रतियोगेपि द्वितीया। मतलब अभिता माने चारों ओर, परिता माने सभी ओर, समया माने समीप, निकषा माने समीप, हा ये शोक के लिए प्रयुक्त शब्द है, प्रति का मतलब और तरफ। तो इन शब्दों के साथ में कोई शब्द आता है तो वहां द्वितीया होगी। देखें, आश्रमम अभिता वनम अस्ति। आश्रम के चारों ओर वन है, तो अभिता का मतलब अभिता शब्द आ गया है, चारों ओर या सभी ओर। तो अभिता की वजह से आश्रमम शब्द जो दिया हुआ है, तो आश्रमम शब्द में क्या होगा? इसमें द्वितीया होगी। आश्रमम शब्द में क्या होगा? इसमें द्वितीया होगी। द्वितीया विभक्ति एक वचन होगा इसमें। इस तरीके से ऐसे ही हमने कह दिया, ग्रामम परितः उपवनानि सन्ति। गांव के चारों ओर उपवन है, गांव के सब ओर उपवन है। परितः माने चारों ओर भी होता है। तो परितः शब्द आ गया है, चूंकि नियम कहता है परितः। तो परितः के योग में ग्रामम शब्द में आपको ग्रामम के रूप याद नहीं है। ग्रामा ग्रामम ग्रामा ग्रामम ग्रामम ग्रामान,
अगर रूप याद नहीं है लेकिन तब भी आप ग्रामम में द्वितीया इसको गैस कर सकते हैं, अनुमान कर सकते हैं। तो आश्रमम है, ग्रामम है, लंकाम है, ये शब्द सब इसमें क्या है, इसमें द्वितीया है, क्योंकि इसके साथ समया आ गया है, इसके साथ परितः आ गया है। तो इस तरीके से अभितः परितः समया। अब हा कृष्ण भक्तम, हा शब्द आ गया है, ये क्या है, ये दुखवाचक शब्द है। तो कृष्ण भक्तम, कृष्ण भक्तम, इसमें क्या है, ये द्वितीया होगी। इसमें गृहम परिता, परिता के साथ है इसलिए गृह में द्वितीया होगी। इस तरीके से गैस कर सकते हैं। दूसरा नियम तृतीया विभक्ति में एक आता है बहुत ज्यादा, ऐसे तो और भी और कई उपनियम है कि एनांग विकारा, एक नियम है एनांग विकारा। जिस अंग में विकार होता है, जिस अंग में कोई विकार होता है उसमें तृतीया होती है। अंग विकार में तृतीया, इसको मिटा देते हैं। अंग विकार में तृतीया होती, एनांग विकार, एनांग विकार मतलब इसका ये हुआ जिस अंग में विकार होगा, जो अंग विकृत होगा, तो उसमें तृतीया विभक्ति होती है। जैसे हमने कह दिया सिरसा खल्वाटा, सिरसा खल्वाटा यानी सिर से गंजा, तो विकार किसमें है, सिर में है। तो सिरसा शब्द में क्या है, तृतीया विभक्ति है, इसमें तृतीया विभक्ति आ गई, इसमें तृतीया है। आपको याद नहीं बल्कि सिर के रूप, लेकिन सिरसा में तृतीया है। इस तरीके से और आगे बढ़ें। कर्णाभ्याम बधिरा, कर्णाभ्याम बधिरा, देखिए ध्यान देंगे आप, कर्णाभ्याम बधिरा किससे बहिरा है, कानों से। तो कर्णेन कर्णाभ्याम कर्ण ही, तो कर्णेन में तृतीया एक वचन और कर्णाभ्याम आ गया तो तृतीया द्विवचन। तो इसमें क्या है, इसमें तृतीया दो वचन होगा, द्विवचन होगा। इस तरीके से इसको गैस कर सकते हैं। कर्णेन बधिरा, पादेन खंजा, पैर से लंगड़ा, तो पादेन में भी तृतीया आ जाए। जैसे रामेण ऐसे पादेन, राम का तृतीया व्यक्ति में रामेण बनता है, ऐसे पाद का पादेन बन जाता है, कर्ण का कर्णेन बन जाता है। इस तरीके से गैस कर लेंगे। सूत्र अगला है सह युक्ते अप्रधाने, सहे अर्थ वाले, सहे साकम सार्धम समम, ये जितने भी शब्द हैं सहे साकम सार्धम समम, इन सब का मतलब होता है साथ। सहे साकम सार्धम और समम, इन सभी का मतलब क्या हुआ, साथ। तो किसी के साथ अगर सह आ जाए तो समझ लो उसके साथ जो प्रयुक्त शब्द है उसमें तृतीया है। लक्ष्मणेन सह बन रामा, लक्ष्मणेन सह बनम अगच्छत, राम लक्ष्मण के साथ बन गए, तो सह शब्द आ गया है तो लक्ष्मणेन में तृतीया होगी, लक्ष्मणेन सह। अब सह आ गया है तो लक्ष्मणेन में तृतीया होगी, ये ध्यान रखेंगे। त्वया अहमपि त्वया सार्धम यास्यामि, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा, तो त्वया में जो है क्या है, त्वया में भी तृतीया है। अब त्वया क्या है, ये युष्मद के रूप है, त्वम युवाम यूयम, त्वाम युवाम युष्मान, त्वया तृतीया एक वचन क्या बनेगा, त्वया युवाभ्याम युष्माभि, तो त्वया जो है वो तृतीया एक वचन है, तृतीया एक वचन। इस तरीके से आप स्क्रीनशॉट पे इसका ले सकते हैं, इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लें ताकि ये सारी चीजें आपके पास बनी रहें, आप इसको समझते हुए चलें। इसी क्रम में आप देखें, सा पित्रा सा विद्यालय में गए, वो पिता के साथ विद्यालय जाता है, तो सह है, इनके साथ में साथ के योग में तृतीया होती है, जो शब्द प्रयोग होते हैं। साधक तमम कर्णम,
जिसकी सहायता से कोई कार्य पूर्ण होता है उसमें तृतीया होती है। साधक तमम करणम, अच्छा वो है साधक तमम करणम, जिसकी सहायता से कोई कार्य किया जाए, यानी साधन के अर्थ में तृतीया होती है। जैसे वह कलम से लिखता है, मैंने कह दिया साह कलमेन लिखत, वह कलम से लिखता है, तो कलमेन में तृतीया आएगी, इसमें तृतीया होगी। साह लेखन्या लिखति, लेखनी शब्द को अगर तृतीया में बनाएंगे तो लेखनी में लेखन्या लिखति, अगर इस तरीके से करते हैं तो लेखन्या में भी तृतीया होगी, व्यक्ति होगी। इस तरीके से आप इनको करते हुए चलें, कुछ आपके लिए सहयोग इन शब्दों से मिल जाएगा। अगला सूत्र आप देखें, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलंग बसठ योगाच चतुर्थी। नमस्कार के अर्थ में स्वस्ति कल्याण के योग में, स्वाहा के योग में, स्वधा बलिदान के योग में, और बसठ देवताओं को आहुति ऐसे योग में, इन सभी में चतुर्थी होती है। हमने कहा गुरुवे नमः, गुरुवे नमः। अब आपको गुरु के रूप नहीं पता है, गुरु गुरु गुरुवा गुरुम गुरु गुरुन गुरुणा गुरुभ्याम गुरुवी गुरुवे, चतुर्थी एक वचन है। क्या है? चतुर्थी एक वचन आपको नहीं पता है, लेकिन नमः के योग में है, तो इसमें गुरुवे में आप चतुर्थी लगा सकते हैं। देवेभ्या नमः, देवेभ्या में आपको देव के रूप नहीं याद, लेकिन नमः के योग में तो देवेभ्या चतुर्थी आप लगा सकते हैं। इस सूत्र को ध्यान रखें। इंद्राय स्वाहा, अब स्वाहा के योग में कह दिया इंद्राय स्वाहा, स्वाहा। अब स्वाहा के योग में आपको इंद्र के रूप पता नहीं, इंद्राय में कौन सी व्यक्ति हो सकती है, लेकिन आपको पता कि स्वाहा के योग में जो शब्द प्रयुक्त होगा उसमें चतुर्थी होगी, तो आप अनुमान कर सकते हैं सही हो जाएगा। पितृभ्या सुधा, पितृभ्या सुधा, पितरों के लिए बलि, सुधा के योग में आया, पितृभ्या में चतुर्थी होगी। विष्णवे वसठ, विष्णु के लिए आहुति, विष्णवे, तो विष्णवे में चतुर्थी आ जाएगी। इस तरीके से इनको आप गैस कर सकते हैं शब्दों को। इस सभी को आप नोट करते हुए चलें, इधर ये भी सब आप नोट करते हुए चलें, तो आप ध्यान से इसको समझ सकेंगे। अगला देखें, इसी में पंचमी विभक्ति में हम लोग आ गए हैं। अब पंचमी विभक्ति में कई उपनियम होते हैं, जहां से कोई वस्तु उत्पन्न होती है, जहां से कोई वस्तु हटाई जाती है, उसमें सब में पंचमी होती है। तो इसमें एक सूत्र, मेन सूत्र इसमें है, ध्रुवम पाए अपादानम, ध्रुवम पाए अपादानम, अर्थात अलग होने की क्रिया में स्वयं से अलग करने वाले मूल में पंचमी होती है। स्वयं से अलग करने वाले मूल में पंचमी होती है, पंचमी होती है। अब आप देखते हैं इसमें वृक्षेभ्यः पत्राणि पतन्ते, एक उदाहरण आपको समझा देते हैं लिखा करके। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, फल गिरते हैं या पत्ते गिरते हैं। तो अब इसमें देखिए कि फल गिर रहे हैं या पत्ते गिर रहे हैं, लेकिन वृक्ष अपने स्थान पर स्थिर है, वृक्ष नहीं हट रहा है। तो अलग होने की क्रिया में जो कारक ध्रुव रहता है, अटल रहता है, उसमें पंचमी होती है। अब आपको वृक्ष के रूप याद नहीं है, लेकिन आप फल अलग हो रहे हैं, तो अलग होने की क्रिया में वृक्ष अटल है, तो गैस कर सकते हैं कि इसमें पंचमी विभक्ति होगी। इतना इसमें आप लाभ ले सकते हैं। जैसे कह दिया गंगा हिमालयात निःसरति, गंगा हिमालय से निकलती है। अब आपको पता है कि जहां से कोई चीज निकलती है उसमें पंचमी होती है। अब हिमालयात में आपको रूप याद ही नहीं हिमालय के, तो आप हिमालयात में गैस कर सकते हैं
हिमालयात में अनुमान के रूप में आप पंचमी लगा सकते हैं, तो आपका तीरे सही लग सकता है। ये पंचमी इसमें होगी ही कि आपने उस आधार पर लगा दिया है। रामः विद्यालयात् गृहं गच्छति, विद्यालय से घर जाता है, नहीं विद्यालय से वो अलग हो रहा है। विद्यालयात् में पंचमी आप लगा सकते हैं, अनुमान कर सकते हैं। इस तरीके से ध्यान देंगे। एक अगला सूत्र आपको मिलता है सप्तमी का, आख्यातोपयोगे। आख्यातोपयोगे, ऊपर थोड़ा लिख देते हैं। ध्यान देंगे, बिल्कुल नोट करते हुए चलिए। आख्यातोपयोगे, आख्यातोपयोगे। अब इसका पहले भाव समझ लें। आख्यातोपयोगी का मतलब क्या है? इसका नियम पूर्वक विद्या ग्रहण करने में, जिससे विद्या ग्रहण की जाए। आख्यात का मतलब शिक्षक से होता है, तो जिससे नियम पूर्वक विद्या ग्रहण की जाती है उसमें पंचमी होती है। जैसे मैंने कह दिया कि अहम अध्यापकात् या शिक्षकात् पठामि, मैं शिक्षक से पढ़ता हूं। अब आपको पता है कि शिक्षक से पढ़ते हैं, नहीं रोज पढ़ते हैं, नियम पूर्वक पढ़ रहे हैं, तो शिक्षकात में आप पंचमी लगा सकते हैं। बल्कि शिक्षक के रूप आपको याद नहीं है। जैसे बालका बालको बालका बालकम बालको बालकान बालकेन बालकाभ्याम बालकै बालकाय बालकाभ्याम बालकेभ्य बालकात, पंचमी एक वचन है। ऐसे शिक्षकात में भी पंचमी एक वचन है। तो आपको रूप याद नहीं है, लेकिन निरंतर आप पढ़ रहे हैं, जिससे उसमें पंचमी लगा सकते हैं। शिक्षकात में गैस कर सकते हैं। इस तरीके से आप देखते जाएं तो ये विभक्तियों को इस तरीके से हम इन सूत्रों के माध्यम से कुछ सहायता ले सकते हैं। वैसे तो आपके लिए मैंने आपको बताया कि जो है आत्मा है, राजन है, ऐसे अनेक शब्द रूप, संज्ञा शब्द रूप और अनेक सर्वनाम शब्द रूप आपके लिए पीडीएफ में भेजे जाएंगे। उनको आप रट लेंगे और रट करके उसको समझ लेंगे। अगला देखिए, 8वां सूत्र है, भीत्रार्थानाम भय हेतु। इसी समझा देता हूं। भीत्रार्थानाम, जिससे डरा जाए। भी माने डरा जाए, डरना, और त्रार्थानाम माने रक्षा की जाए। जिससे डरा जाए, जिससे रक्षा की जाए, यानी भय वाली धातुओं में और रक्षा वाली धातुओं में, इनमें जिससे डरा जाता है या रक्षा की जाती है उसमें पंचमी होती है। जैसे सिंघात बिभेति, शेर से डरता है। सिंघात बिभेति, शेर से डरता है। तो किससे डर रहा है? शेर से। तो आपको पता है जिससे डरा जाता है उसमें पंचमी होती है, तो पंचमी आप लगा देंगे। तो इस तरीके से आप इसको समझ लेंगे। अगला है षष्ठी से। षष्ठी से ये भी एक सूत्र है। मतलब ये बताया जाता है इसमें कि 6 कारकों में के अतिरिक्त संबंध अर्थ से स्पष्टता है, और सभी में सब बातें हो जाती हैं, लेकिन संबंध अर्थ में किसी भी व्यक्ति में चर्चा नहीं हुई है, तो उसमें षष्ठी होती है। जैसे मैंने कह दिया राज्ञः पुत्रः, राज्ञः पुत्रः। अब जो राज्ञः शब्द है, अब आपको नहीं पता है, ये ध्यान आ रहा है कि राजा का पुत्र, इसका अर्थ है राजा का पुत्र। तो संबंध प्रकट हो रहा है, तो राज्ञा में हम षष्ठी लगा सकते हैं। समुद्रस्य तटम, समुद्रस्य तटम, किसका तट है? समुद्र का तट है। तो आपके लिए तट का संबंध किससे है? समुद्र से है, तो इसमें षष्ठी विभक्ति लगा सकते हैं। बालकस्य माता, बालक की माता, माता किसकी है? बालक की है, संबंध प्रकट हो रहा है, इसलिए इसमें भी हम षष्ठी विभक्ति लगा सकते हैं। इसी क्रम में एक और सूत्र बचता है, एतश्च निर्धारणम। एतश्च निर्धारणम, जहां बहुतों में से किसी एक को छांटा जाए, तो जिसमें से छांटा जाए उसमें षष्ठी या सप्तमी होती है।
जिनमें से एक को छांटा जाए तो वो समूहवाचक जो शब्द हैं उनमें से जो है सप्तमी या षष्ठी कोई भी हो सकती है। तो ये क्या है, ये यतश्च निर्धारणम सूत्र है। यतश्च निर्धारणम, निर्धारण इस तरीके का सूत्र है। तो जैसे मैंने लिखा बालकेषु रामः श्रेष्ठः। अब आपको बालक के रूप नहीं याद है, बालके बालकयोः बालकेषु। सप्तमी एक वचन में बालके बनता है, सप्तमी द्विवचन में बालकयोः बनता है, सप्तमी बहुवचन में बालकेश बनता है। तो बालकेश में क्या है, सप्तमी बहुवचन है, 3 शब्द हमने लिख दिया, बहुवचन है। तो ये आपको रूप नहीं याद है, लेकिन आपको पता है कि बालकों में किसी राम को श्रेष्ठ बताया जा रहा है, तो बालकेश में सप्तमी होगी। ये समूहवाचक शब्द है। कवियों में कालिदास श्रेष्ठ हैं। कवि नाम कविषु कालिदासः श्रेष्ठा। अब आप देखेंगे, ध्यान देंगे इसमें, कवियों में कालिदास श्रेष्ठ हैं, तो कवि नाम भी लगा सकते हैं आप, कवि नाम भी लगा सकते हैं और कविषु भी लगा सकते हैं। इस प्रकार दोनों को, कविषु में सप्तमी बहुवचन है और कवि नाम में षष्ठी बहुवचन है, इसमें आप लगा सकते हैं। और इस तरीके से षष्ठी और सप्तमी विभक्ति को इसमें गैस कर सकते हैं, पहचान कर सकते हैं। आपने इस प्रकार से सारे सूत्र ध्यान से भी पढ़े हैं, आप देखें। और आपके कोर्स में जो निर्धारित है वो इस समय आत्मन शब्द है, आत्मा के शब्द आपके में निर्धारित हैं, नामन शब्द हैं, राजन हैं, जगत हैं, सरित हैं। ध्यान से हम इसको नोट भी कर दे रहे हैं, इनको आप नोट कर लीजिए ताकि आप इनको स्वयं भी पढ़ सकते हैं और आप पीडीएफ के भी रूप में आपको भेज दिए जाएंगे। तो संज्ञा शब्दों में ध्यान देंगे बहुत, संज्ञा शब्दों में आपको आत्मन, नामन, राजन और जगत सरित, जगत और सरित, ये आपको 5 शब्द जो हैं ये संज्ञा शब्दों में आपको तैयार करने हैं, संज्ञा शब्द। और सर्वनाम शब्दों में आपको, सर्वनाम में आपको सर्व है, इदम है और यद है, यद, ये 3 जो है आपको इनमें तैयार करने हैं सर्वनाम शब्दों में। तो इनमें से आपको घूम फिर करके, इनमें से आपको किसी में तृतीया, किसी में पंचमी, किसी में चतुर्थी, ऐसे शब्द रूप पूछे जाएंगे और उनको आप पहचानें। और ये भी 2 नंबर का आता है, कौन सी विभक्ति है, कौन सा वचन है, 1-1 नंबर में बटा होगा और 2 शब्दों में पूछा जाता है, 2 नंबर में आता है। ध्यान से पूरे प्रकरण को पढ़ें और आपको बहुत सारे आए हुए, बोर्ड में आए हुए शब्द आपको याद करने की दृष्टि से पीडीएफ में भेज दिए जाएंगे। ध्यान से उनको पढ़ते रहें और बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से इसको तैयार करते हुए चले संस्कृत व्याकरण को पढ़ते रहिए और ठीक से समझते हुए अपनी तैयारी में लगें। कॉपी पर संस्कृत खंड में से नोट करें। धन्यवाद।